हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आप देख रहे हैं विक्रमजीत सिंह फिटनेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डाइट के बारे में, एक ऐसे डाइट प्रोटोकॉल या न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल के बारे में जिससे कि जो आपका स्टोर्ड फैट है वो काफ़ी जल्दी यूटिलाइज होगा और आप अपनी ड्रीम बॉडी पा सकते हैं। जिस डाइट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इस डाइट का नाम है एटकिंस डाइट और इसको ओरिजिनली प्रमोट किया था डॉक्टर रॉबर्ट सी एटकिंस ने अपनी एक बेस्ट सेलिंग बुक में, जो कि 1972 में पब्लिश हुई थी। इस डाइट में जो आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें आपका प्रोटीन भी है, आपका फैट्स भी है, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो काफ़ी कम है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब मैं समझा देता हूँ कि मैक्सिमम जो लो कार्ब डाइट है वो आपकी वर्क क्यों करती है, उसका रीज़न क्या है। साइंटिफिक रीज़न के साथ बताऊँगा आपको। कार्बोहाइड्रेट्स, शायद काफ़ी लोगों को आज इसके बारे में पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। इंडियन डाइट में आपके जो पोटैटो है, आपकी जो चपातीज, आपके जो राइस है, एवरीथिंग इज कार्बोहाइड्रेट्स। बट कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का काम है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। वो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वो ग्लूकोज आपके सेल्स में जाता है और उस सेल्स से आपको एनर्जी मिलती है जब भी आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत हो। बट अब कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स भी दो टाइप के होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें कि फाइबर भी है, वो डाइजेस्ट होते हैं बट स्लो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या होते हैं, वो डाइजेस्ट करना ईजी होता है और एब्जॉर्ब भी जल्दी होते हैं। उससे क्या होगा, एकदम से आपका बॉडी का ग्लूकोज लेवल एकदम से शूट करेगा, स्पाइक करेगा। और तभी आता है हमारा इंसुलिन, एक एनाबॉलिक हार्मोन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है आपके ग्लूकोज और आपके सेल्स के बीच में। इसका काम है ग्लूकोज को आपके सेल्स के अंदर लेके जाना। जब भी ये हार्मोन रिलीज होगा तो ये यही काम करेगा। बट जिसका ये इंसुलिन रिलीज नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ पीपल या फिर पर्सन। उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, फिर उनको तरह तरह की टैबलेट्स लेनी पड़ती है अलग से डायबिटीज़ के लिए। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए शॉट्स लेने पड़ते हैं, इंसुलिन शॉट्स, आपने सुना होगा इस बारे में। बट इट इज़ ऑफ टॉपिक। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि टॉपिक है क्या। अब बात हो गई हमारी इंसुलिन की। इंसुलिन के बाद हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो एज ए फैट क्यों स्टोर होते हैं। अगर आप हेल्दी कार्ब्स भी खा रहे हैं तो कार्ब्स आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। जो ग्लूकोज है वो आपका फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो आपके लीवर में स्टोर होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद सेकंड होता है मसल्स आपकी। तो जितना ज़्यादा मसल मास होगा उतना ज़्यादा आप कार्ब्स को उतनी एफिशिएंसी से यूज़ कर पाओगे, उतना ज़्यादा स्टोर कर पाओगे। अब जब आपके मसल मास भी कम हो गया या फिर मसल मास फुल अप हो गया, स्पिल ओवर हो गया, जब ग्लूकोज इतना ज़्यादा है कि आपके मसल मास भी कम पड़ गया तो वो स्पिल ओवर हो जाएगा। स्पिल ओवर होने के बाद क्या होगा, वो फर्दर यूज़ के लिए एज अ फैट आपकी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है। दैट्स हाउ यू गेन वेट। अब इंसुलिन का ही एक अपोजिट हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। दैट इज अ कैटाबॉलिक हार्मोन, जिसका काम क्या है, आपकी सेल्स में से एनर्जी को पुल करना और उसको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ना, जो कि आपकी बॉडी किसी भी वर्क के लिए उसको यूज़ करेगी। बट जो आपका ग्लूकागोन है वो सबसे पहले जो आपकी एनर्जी है वो आपके लीवर से पुल करेगा, लीवर से आपके ग्लूकोज को निकालेगा, उसके बाद आपके मसल से, और लास्ट में बारी आती है आपके स्टोर्ड फैट की। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जितना हो सके हम अपने इंसुलिन लेवल को लो रखें और ग्लूकागोन को हाई रखें फॉर ए बेटर फैट लॉस ड्यूरिंग कीटो। अब आपकी डाइट में अगर कार्ब्स बहुत कम होंगे तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो ग्लूकागोन ही रिलीज़ होगा। तो ग्लूकागोन रिलीज़ होने से आपका फैट लॉस होता है इस तरीके से। बट अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब हमको अपना इंसुलिन लेवल लो रखना है और ग्लूकागोन हाई रखना है तो कार्ब्स कंप्लीटली कट आउट कर दे। बट नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लाइफस्टाइल में कभी भी सूट नहीं करेगा। एक अच्छी डाइट का मतलब होता है कि जो कि आप अपने डेली लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी जिसको आप फॉलो कर सको, दैट इज़ अ गुड डाइट। तो इसलिए इस एटकिंस डाइट को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 इंडक्शन फेज, फेज 2 बैलेंसिंग फेज, फेज 3 फाइन ट्यूनिंग फेज एंड फेज 4 मेंटेनेंस फेज। अब इसमें हमने धीरे धीरे करके लो कार्ब से धीरे धीरे आपके नॉर्मल कार्ब पे ले गए हैं। इस साइकिल को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं
चलो देख लेते हैं कि इसमें आपकी जो कैलोरीज है या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन है वो कैसे होगा, फूड चॉइसेस क्या होगी, क्या आपको अवॉइड करना है, क्या आपको फॉलो करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा और आप कितना वेट इससे लूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे एटकिंस डाइट पर, इसके फेजेस के ऊपर। बट उससे पहले आपको अपने लिए एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशन, कि आपको कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट है आपको वेट को मेंटेन करने के लिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू मेक योर ओन डाइट प्लान। उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको देखो और अपनी पहले कैलकुलेशन करो, और उस कैलकुलेशन से जो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर आएगा उसमें से आप 15 to 20% जो कैलोरीज है वो कट आउट कर दोगे, क्योंकि हम कैलोरी डिफिशिएंट में रहने वाले हैं। वेट लूज़ करने के लिए कैलोरी डिफिशिएंट में आपको आना पड़ेगा, और फिर हम अपनी एटकिंस डाइट शुरू कर सकते हैं। शुरू करेंगे हम फेज़ 1 इंडक्शन फेज़ से। इसके अंदर जो आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट की रेशियो रहेगी वो रहेगी आपकी फैट्स 60%, प्रोटीन 35%, कार्बोहाइड्रेट्स 5%। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे वो आपके मैक्सिमम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहेंगे, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स से, और जो आपके फैट्स होंगे वो सिर्फ हेल्दी फैट्स रहेंगे। इसके बाद हम फेज़ 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे, बट फेज़ 2 में मूव ऑन कब करना है आपको, मिनिमम 2 वीक्स के बाद। 2 वीक्स तक आप फेज़ 1 को फॉलो करेंगे, इंडक्शन फेज़ को, फिर आप फेज़ 2 में जाओगे। और सबसे ज़्यादा जो आपका ड्रास्टिक चेंज आएगा, जो फैट लॉस सबसे ज़्यादा होगा वो आपका फेज़ 1 में ही होगा। फेज़ 2 में जाएंगे हम बैलेंसिंग फेज़ में। बैलेंसिंग फेज़ में हम ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ऐड कर देंगे आपकी डाइट के अंदर, जिसमें कि जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपका 5% से 10% हो जाएगा, या फिर हम उसको 40 ग्राम तक लेके जा सकते हैं। और उसी तरह से आपके फैट्स भी उसी हिसाब से आपके कम होते जाएंगे। अगर आपका 10% कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो आप 55% आपके फैट्स को रखेंगे। इस डाइट को हम 7 to 10 डेज़ फॉलो करेंगे, इस फेज़ को, सेकंड फेज़ को। उसके बाद हम थर्ड फेज़ की तरफ मूव ऑन करेंगे, फाइन ट्यूनिंग। इसमें जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है वो अप टू 60 ग्राम तक जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स वेट, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स को 10% से 20% पर भी लेके जा सकते हैं। 20% में अगर आपका वेट बढ़ रहा है, बढ़ने लग जाए, आप उसको ट्रैक करोगे तो आप उसको 20 की जगह 15% पर वापस लेके आओगे, डिपेंड्स कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। उसके बाद इसको भी सेम 7 to 10 डेज़ तक आप मेंटेन करोगे और फेज़ 4 की तरफ मूव ऑन करोगे। अब फेज़ 3 और फेज़ 4 में जो आपके कार्ब्स ऐड होंगे वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे, वो फूड की चॉइसेस मैं आपको आगे बता दूंगा। अब फेज़ 4 मेंटेनेंस फेज़ में हम आ जाते हैं। मेंटेनेंस फेज़ में हम क्या करेंगे कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 80 ग्राम तक लेके जाएंगे। उस 80 ग्राम जो कार्ब्स हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से ही आएंगे, या फिर उसको आप जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आप 15% से 20% या 25% पर लेके जा सकते हो, 5 to 10% बढ़ा सकते हो, और उसी तरह से आपके फैट्स भी कम होता जाएगा। यहाँ पे मैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके बॉडी फैट के बारे में नहीं, वो आपका कम हो जाएगा। और ये आपका मेंटेनेंस फेज़ है। इसको कुछ टाइम के बाद, जैसे 7 to 10 डेज़ फॉलो करने के बाद, अपने वेट में देखना क्या फ्लक्चुएशन आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आ सकते हो, बट प्रोटीन आपको 35% ही रखना पड़ेगा। धीरे धीरे कार्ब्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो और ज़्यादा। बट अगर आपका फ़ैट लॉस गोल या वेट लॉस गोल आपका अचीव नहीं हुआ है तो आप फेज़ 4 से डायरेक्ट फेज़ 1 में दोबारा चेंज कर सकते हो। उससे बॉडी को हैबिट नहीं रही लो कार्ब्स में रहने की, क्योंकि आप मेंटेनेंस फेज़ में थे, और आपके रिज़ल्ट आगे कंटिन्यू रहेंगे। अब आ गए हम फूड चॉइसेस की तरफ। फिर फूड्स आपको कौन कौन से खाने हैं, मैंने क्लियरली इस पिक्चर में आपको मेंशन किया हुआ है कि फेज़ 1 में आप मीट एंड प्रोटीन के लिए क्या खाओगे, फैट्स के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, ग्रीन्स के लिए क्या यूज़ करते हो, बेवरेजेस में आप क्या यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना, जो आपका फेज़ 1 है उसमें जो आपके ग्रीन्स हैं दैट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि आप सिर्फ स्पाइनच, ब्रोकली, कैबेज एंड कुकुम्बर, ये आप सैलड्स यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दीज आर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। अब फेज़ 2 में आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रीन्स है उसके साथ फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, एक्सेप्ट बनाना एंड मैंगो, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा।
और जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद फेज़ 3 जो है उसमें क्या होगा, आपके कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने इसे मेंशन किया हुआ है, ब्राउन राइस या फिर ओट मील आप इसमें ऐड कर सकते हो। फेज़ 4 भी आपका फेज़ 3 की तरह सेम ही होगा, बस इसमें थोड़ा सा आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इंक्रीज रहेगा फेज़ 3 की जगह। हमने जान लिया कि हमको खाना क्या क्या है, व्हाट वी नीड टू ईट, बट अब ये भी जानना जरूरी है व्हाट वी नीड टू अवॉइड। सो शुगर, वेजिटेबल ऑयल एंड ट्रांस फैट, ये हमको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। इसकी लिस्ट मैंने आपको इस पिक्चर में दी हुई है, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमको क्या क्या अवॉइड करना है। उसके बाद जो ग्रीन्स और हाई कार्ब्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इसको मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये आपके सिर्फ इंडक्शन फेज़ में आपको अवॉइड करना है। अब इंडक्शन फेज़ आपको पता है कि फेज़ 1 है। फेज़ 2 में आप अपने फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें एक्सेप्शन भी दिया है कि आपको क्या क्या अवॉइड करना है, वो सब बताया था। फेज़ 4 में आप स्टार्ची वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि उनको आपको कैलकुलेट भी करना है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप इस डाइट को रिपीट भी कर सकते हैं। फेज़ 4 खत्म होने के बाद आप फेज़ 1 पे दोबारा आ सकते हैं, जब तक कि आपका टारगेट गोल या फिर टारगेट वेट आपको अचीव ना हो जाए। I hope you like my information, guys. Please subscribe to my channel, like this video and comment your thoughts and share it as much as you can. So हर कोई इस डाइट के बारे में जान सके। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ guys. Please take care till then. Sign off. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से 60% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा कंटेंट पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे कंटेंट, एक डिफरेंट टॉपिक जिसके बारे में कोई भी डिटेल में बात नहीं करता, मैं उसी तरह के टॉपिक आपके सामने रखता रहूँगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मेरे को ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अगली वीडियो अपनी किस टॉपिक पर बनाऊँ।